बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में स्टूडेंट सीख पाएंगे कि गूगल अर्थ पर कैसे डिजिटाइजेशन की जाती है। इसके अलावा गूगल अर्थ के फ़ाइल फॉर्मेट KML और KMG को RGS में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। शेप फाइल्स यानी कि जो कि RGS की फ़ाइल फॉर्मेट है, इनकी प्रोजेक्शंस कैसे चेंज की जाती है और शेप फाइल्स का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये स्टूडेंट इस वीडियो में देख पाएंगे। सबसे पहले हम जो है अपना कोई स्टडी एरिया ब्राउज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा स्टडी एरिया ब्राउज़ हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि हम टूल मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐड प्लेस मार्क, ऐड पॉलीगॉन और ऐड पाथ, ये 3 दिए गए हैं। ये डिजिटाइजेशन के लिए हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम हम देंगे, स्टाइल कलर में आएंगे और हम जो है वो आउटलाइन सेलेक्ट कर देंगे। ओके का बटन हम क्लिक नहीं करेंगे और डिजिटाइजेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जूम किया। अगर आप फ्री हैंड डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं तो अपने माउस के लेफ़्ट बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखें। तो इस वक्त मैं आपको रफली डिजिटाइज करके दिखा रहा हूँ। बिलफर्ज अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है जैसे कि डिजिटाइजेशन में, तो आप डिलीट का बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एरर रिमूव हो जाएगा। आके हमारा जो पॉलीगॉन है वो कंप्लीट हो गया। ओके का बटन क्लिक करें। इस फाइल को सेव करने के लिए राइट क्लिक करें, सेव प्लेस एज। यहाँ पे आप फोल्डर जो है, इस फोल्डर में हम क्या करते हैं, किंजर के नाम का हमने पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, इसी में जो है हम वो इस फाइल को सेव कर लेंगे। अब हमारे JS सॉफ्टवेयर पर जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ टूल दिए गए हैं। हम यहाँ पे आर्क टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे। कन्वर्जन में आएंगे, फ्रॉम KML क्लिक किया, KML टू लेयर। अपनी KML फाइल जो हमने सेव की है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आउटपुट फाइल जो है लोकेशन हम वही रखेंगे। यहाँ पे हम इसको ओके किया, प्रोसेस रन हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास जो है वो शेप फाइल आ गई है। इसके लिए हम ये हमारी शेप फाइल जो है वो KML फाइल को हमने कन्वर्ट कर लिया है शेप फाइल में। अभी अगर हम इस शेप फाइल पे राइट क्लिक करें तो यहाँ ओपन एट्रीब्यूट टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शेप एरिया का हमारे पास फील्ड है।
इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें कि कैलकुलेट ज्योमेट्री का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल इस वक्त नहीं है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारी जो शेप फाइल है वो इस वक्त ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। तो क्लिक किया आर टूल बॉक्स, यहाँ पर हम आएंगे डाटा मैनेजमेंट टूल, इसमें प्रोजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चूँकि हमारी ये शेप फाइल है तो ये फीचर क्लास कहलाएगी। डबल किया प्रोजेक्ट पर, फाइल को ऐड किया अपने पॉलीगॉन को। ये शो कर रहा है कि हमारी जो इनपुट है वो WGS 1984, और इसके हम यहाँ पे आउटपुट जो है वो उसी फोल्डर में जो हमारे जिसमें फाइल सब सेव हैं इसी में हम इसका आउटपुट दे देंगे। सेव किया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, UTM 1984। हमने जो लेक डिजिटाइज की है वो पाकिस्तान में है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में। पाकिस्तान बेसिकली नर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और जो लेक जो है वो हमारी उसका जोन जो है वो 42 नॉर्थ है। ओके किया। ओके, हमारे पास फाइल जो है हमारी नई शेप फाइल आ गई है नई प्रोजेक्शन के साथ। राइट क्लिक करके हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखें हमारे पास क्या आ गया, UTM 42 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया हमारे पास। अब अगर हम राइट क्लिक करें और टेबल को ओपन करें, सेम उसी फील्ड पर जाएं, राइट क्लिक किया तो हमारे पास जो कैलकुलेट ज्योमेट्री का ऑप्शन है वो अवेलेबल है। इस पर हम क्लिक करते हैं। यस, एरिया जो है वो यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर किलोमीटर। ओके किया। यस, हमारा जो एरिया है वो 118.492154 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसे दूसरे यूनिट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट माइल्स में कर लिया। 45.75 ये जो है वो स्क्वायर माइल लेक का एरिया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। शुक्रिया।